जय श्री कृष्णा, जय ललितांबिका। आज हम बात करेंगे ह्रीम बीज मंत्र की। आप सब लोगों ने ह्रीम बीज मंत्र के बारे में सुना होगा। ये जो बीज मंत्र है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीज मंत्र है। आज हम इस बीज मंत्र के अक्षरों को ब्रेक करके समझेंगे, इनके तत्वों को समझेंगे, इसमें कौन से ईश्वर विद्यमान है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो ह्रीम बीज मंत्र है, जिसे ह्रीम या ह्रींग बोला जाता है, तो जैसा भी आपको आपकी गुरु परंपरा से आदेश मिला है, जैसा भी आपके गुरु ने आपको सिखाया है, समझाया है, आपको उसी तरह से इसका उच्चारण करना है। तो ये जो ह्रीम बीज मंत्र है, ये भुवनेश्वरी माँ का मंत्र है, माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है, माँ कमला का मंत्र है, ये माया बीज मंत्र है। तो जिसने भी दुर्गा सप्तशती पढ़ी है, उसमें शुद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ा है, वहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बोला गया है कि ह्रींकारी प्रतिपालिका, मतलब जो सृष्टि का पालन करती हैं, जो सृष्टि को चलाती हैं, जिसकी वजह से ये सृष्टि चल रही है, वो है ह्रीम, वो माया बीज है ह्रीम। इसीलिए ह्रीम बीज मंत्र को माया बीज मंत्र कहा गया है, क्योंकि जो ये सृष्टि है, ये सब माया से चल रही है। इसी वजह से इस बीज मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है। आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में सक्सेस चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इन सब के लिए ह्रीम बीज मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये जो ह्रीम बीज मंत्र है, इसमें कौन से देवी देवता का वास है। तो पहले ह्रीम का एक ब्रेक डाउन करेंगे, उसको छोटे छोटे अक्षरों में तोड़कर समझेंगे कि क्या इन अक्षरों में कौन से देवी देवता वास करते हैं। तो सबसे पहले जो ह है, ह में शिव जी का वास है। र उच्चारण में आ रहा है, जो र अक्षर है, उसमें प्रकृति का वास है। ई महामाया है, और जो इसका पूरा नाद है वो है विश्व माता, और जो बिंदु है ना इसके ऊपर, वो है दुख हरता। तो इसका मतलब है कि शिव युक्त विश्व माता मेरे दुखों का नाश करे। तो इसमें जो हमने ह और र कि शिव और शक्ति दोनों है इस मंत्र में। शिव और शक्ति की वजह से ही हमारे अंदर जो प्राण है और जो चेतना है, जो ऊर्जा है, वो सब चल रहा है शिव और शक्ति की वजह से, शिव और प्रकृति की वजह से। तो इसीलिए यहां जो ह र, उसके बाद जो ई की बात करिए, जो महामाया बोला गया है। तो माया क्या है? ये जो सारी चीजें भौतिक संसार में हमें जो भी नजर आ रहा है, जो भी हमारे सामने है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, वो सब महामाया है। तो उस महामाया का जो अक्षर है वो ई है। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यूनिवर्स हमारी इच्छाएं पूरी करे, तो इस बीज मंत्र के उच्चारण से वो जो भी एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो यूनिवर्स तक जाती है और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब हम समझेंगे कि इस ह्रीम बीज मंत्र में कौन से तत्व हैं। हमारा जो शरीर है, ये पंच तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है। तो ये जो पंच तत्व है वो इस मंत्र में भी है, इस बीज मंत्र में भी है। तो जैसे जैसे हम उसका उच्चारण करेंगे, वैसे वैसे ही हमारे चक्रा एक्टिवेट होते हैं। जो चक्रा हमारे शरीर में है, उसमें मैं बताऊंगी कौन से चक्रा पे कौन सा अक्षर स्थित है, उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है। और हमारे अंदर जो एनर्जी, अभी मैं कह रही हूँ ना, यूनिवर्स की एनर्जी से आप कनेक्ट कर जाएंगे, तो वो तभी तो करेंगे जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो आपको पता चलेगा कौन से देवी देवताओं को मैं बुला रहा हूं। उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सा तत्व अपने शरीर का मैं एक्टिव कर रहा हूं, कौन सा चक्रा मैं अपने शरीर का एक्टिव कर रहा हूं। और जैसे ही आप वो करते हैं, आप वैसे ही यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हैं। मतलब वो जो यूनिवर्सल कॉल है, जो आप यूनिवर्स को कॉल आउट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुकार रहे हैं, वो पूरी होने लग जाती है। तो पहले हम समझेंगे कि कौन से तत्व इस बीज मंत्र में है। तो जो ह है वो आकाश तत्व है, र अग्नि तत्व को एक्टिव करता है, ई जल तत्व को एक्टिव करता है, और जो बिंदु है ना,
वो वायु तत्व को एक्टिव करती है। तो इस तरह से हमारे जो ये चारों तत्व हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इस मंत्र के उच्चारण से। एक छोटा सा बीज मंत्र, इसीलिए तो बीज मंत्र है कि आपने एक बीज डाला, अब वो वृक्ष बनेगा। आप जितना ज्यादा उसे अच्छे से सींचेंगे, जितना ज्यादा उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, श्रद्धा विश्वास रखेंगे, उतना ही वो इफेक्टिवली आपके लिए वर्क करेगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं और बिना जाने कर रहे हैं, बिना कनेक्शन के कर रहे हैं, बिना समझे कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव नहीं मिलता, उसका वो जो इफेक्ट होना था ना वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम उसके असली मायने नहीं समझते, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हम समझते नहीं है कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इससे कौन से तत्व एक्टिव हो रहे हैं, कौन से चक्र एक्टिव हो रहे हैं, और कौन से देवी देवताओं को मैं बुला रहा हूं, किसको बुला रहा हूं, किस एनर्जी को मैं बुला रहा हूं, उस एनर्जी के एक्टिवेशन से क्या मेरी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे चक्रों के बारे में। तो कौन से चक्र आपके एक्टिव हो जाते हैं जब आप इसका उच्चारण करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि ह शिव का है और आकाश तत्व है, ये हमारे थ्रोट चक्रा को एक्टिव करता है, मतलब हमारे विशुद्धि चक्रा को एक्टिव करता है। र प्रकृति का है, अग्नि तत्व है, ये हमारे मणिपुर चक्रा को एक्टिव करता है, तभी मणिपुर चक्रा का मंत्र रम रम होता है। उसके बाद ई जो महामाया है वो हमारे जल तत्व को एक्टिव करती है और ये हमारे स्वादिष्ठान को एक्टिव करती है। जो बिंदु है जो हमारे दुखों को हरता है, जिसको जो कि वायु तत्व है, वो हमारे सहस्त्रार को एक्टिव करता है। तो इस तरह से हमारे सारे जो शरीर के चक्रा है ना, वो इस मंत्र, इस बीज मंत्र के उच्चारण से एक्टिव हो जाते हैं, हमारे तत्व एक्टिव हो जाते हैं, हमारे देवी देवता एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे अभी सबसे पहले मैंने बताया था ह्रींकारी प्रतिपालिका, तो जो भी इस सृष्टि का पालन कर रही है, सृष्टि को चला रही है, आपको सृष्टि को चलाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, मतलब आपको जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो सब ये बीज मंत्र आपको प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये माया का बीज मंत्र है, क्योंकि ये है महामाया का बीज मंत्र है। क्यों? क्योंकि ये भुवनेश्वरी का मंत्र है। हम कहां रह रहे हैं? हम इस भूमि पे रह रहे हैं ना, तो भुवनेश्वरी का मंत्र, ये कमला का मंत्र है, मतलब मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इन सब चीजों से ये सारी जो यूनिवर्सल एनर्जी जो हमें चाहिए इस धरती पे जीने के लिए, इस भौतिक संसार के जो सुख साधन है ना, उनका आनंद लेने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए, इसीलिए इस बीज मंत्र के उच्चारण से आपकी एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होती है। तो इससे क्या होता है कि ये पूरी बॉडी में, पूरे हमारी बॉडी के हर एक कण कण में तत्वों के स्वरूप, चक्रों के स्वरूप बहती हुई डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है यूनिवर्स से। आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है यूनिवर्स से। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मन में है, जो चाहिए, आपका जब कनेक्शन यूनिवर्स से बन जाएगा तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोग इसका अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। तो आपको जैसा भी अच्छा लगता है, जो भी आपकी गुरु के आदेश हो, उसके हिसाब से आप इसका अनुष्ठान करिए, उच्चारण करिए। पर उच्चारण करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि समझिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऐसा करने की जरूरत क्या है। जब हम ये सारी चीजें समझते हैं ना, तभी हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान हो जाता है। सिर्फ किसी एक रट्टू तोते की तरह जस्ट पढ़ लेना, जस्ट बोल लेना कि आपको वो बता दिया गया है, आपने कर लिया, आपने प्रश्न नहीं किया, आपने पूछा नहीं, आपने समझा नहीं, आपने ढूंढा नहीं, आपने देखा नहीं, ऐसा नहीं करना। जब समझ जाते हैं ना, जब समझ आती है, जब ज्ञान आता है, तो ज्ञान के साथ ना उस चीज को करने में आनंद आता है। उस चीज को करने में आपका जो कनेक्शन जो आपके इष्ट के साथ बनना चाहिए वो बनता है। और जब वो कनेक्शन बनता है ना, तो इच्छाएं कनेक्शन से पूरी होती हैं। इच्छाएं सिर्फ बोल लेने से पूरी नहीं होती। इच्छा तभी पूरी होगी जब वो एनर्जी वो सहस्त्रार को तोड़ती हुई ऊपर जाएगी और वो कनेक्ट हो जाएगी यूनिवर्स से। इतनी हाई एनर्जी, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है कि वो वाइब्रेशन जाकर यूनिवर्सल वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हो रही है, तभी इच्छाएं पूरी होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और आपका जो भी सारे काम रुके हुए हैं, जो आप चाहते हैं आपके बन जाए, वो माँ आपके बहुत जल्दी पूरे करे। जय श्री कृष्णा, जय मां ललिता।